आज हम खड़े हैं शहीदों की धरती गाजीपुर की जमनिया विधानसभा सीट पर और आज हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम दंगल के दिग्गज में ओम प्रकाश सिंह, जिनके साथ हम दिन भर गुजारेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनावी समर में वो किस प्रकार जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं और किस प्रकार की रणनीति अपना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता उनके साथ जुड़े। तो दिन भर आज उन्हीं के साथ हम लोग बिताने वाले हैं। खास कार्यक्रम दंगल के दिग्गज में एक बार फिर से आप पहुंचे हैं, कह सकते हैं कद्दावर नेता एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश सिंह के चुनावी कार्यालय पर और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है, क्या कुछ वे अपने दिन की शुरुआत वो कैसे करना पसंद करते हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, लगातार एक के बाद एक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, लेकिन इस बीच अपने लिए किस प्रकार से वो वक्त निकाल पाते हैं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ आपकी अगर मैं दिनचर्या की बात करूं तो क्या कुछ रहता है इस चुनावी माहौल में, दिनचर्या किस प्रकार से रहती है? देखिए, चुनावी माहौल हो या न हो जी, मैं तो छात्र राजनीति से 18-19 साल से संगठन में हो गया, 22 साल में काशी विद्यालय छात्र संघ के महामंत्री है। पहले मैं खिलाड़ी था और खेलता बहुत था, यूनिवर्सिटी कलर पाया, यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी रहा, कैप्टन रहा और 3-4 गेमों में मैं यूनिवर्सिटी का खिलाड़ी रहा। जब खेल की दुनिया से अलग हुआ, पॉपुलर था इसलिए कोई भी खेल खेलते थे तो हम उसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकेंड थर्ड में रहते थे। सकल सूरत से भी हम लोग टीम अच्छे थे, टीम भी अच्छी थी, लोगों का एक अच्छी टीम थी जिला बीएचयू में। तो वाइस चांसलर से लगाए 1952 के एशियाड गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर कर्ण सिंह हम लोग के गुरु हुआ करते थे, तो हम लोग को जानते हम लोग खेल की वजह से, तो कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में हम लोग दिख जाते थे तो एक लोगों का सम्मान था। तो बचपन से ही यूपी कॉलेज में पढ़े तब सम्मान, बीएचयू में तब सम्मान। कम उम्र हम लोग कोई सोर्स नहीं, पिताजी गांव घर में खेती करने वाले थे, तो अपने व्यवहार, खेल कूद, अपनी पढ़ाई लिखाई से लोगों की पहचान थी। तो छात्र जीवन से ही मैं संगठन में काम किया, 22 साल में जनरल सेक्रेटरी हुआ, 25-26 साल में मैं विधायक हो गया। पहली बार हॉस्टल से आया। लेकिन दिनचर्या की अगर मैं बात करूं, शुरुआत आप कैसे करते हैं? अब रात को जब राजनीति में आया तो मैं 12 बजे रात तक तो दुख सुख अस्पताल में रहते थे, तो बड़ी दिक्कत थी उस समय। स्कूटर दहेज में मांगने वाला बहुत सामान्य परिवार के लोग आते थे, कैसे इनको न देना पड़े घूस या ब्लैक मनी। तो उस जीवन से फिर बीएचयू में पढ़ने बाद अस्पताल में मर गए तो घाट पर जो वहाँ के कर्मचारी हैं बहुत तंग करते थे, तो हम लोग शुरू से ही लोगों की सेवा में ही बीत गया। और सुबह उठता हूँ तो उठे नहीं कि हमारे पास 6 बजे ही 150-150 लोगों की भीड़ आ जाती है और 11 बजे तक तो हमको लगता है कि 300-400 भीड़ हो जाती है। तो सुबह आप लोग मतलब कुछ वर्जिश वगैरह, पूजा पाठ आप लोग के नित्यक्रम की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम, कपाल भारती और कुछ कमर और गर्दन की एक्सरसाइज, इसलिए कि चलना पड़ता है, तनाव अधिक रहता है। तो ये तो मैं खिलाड़ी रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बताया, तो वो अभी न भूल पाया हूँ न छोड़ पाया हूँ। अगर मैं बात करूँ नाश्ते की, तो उसमें क्या कुछ लेना पसंद करते हैं? बहुत सिंपल, रोटी सब्जी, लौकी की सब्जी हो, भिंडी की सब्जी हो, तरोई की सब्जी हो, नेनुआ की सब्जी हो, हल्का ही चीज़ खाना पसंद करते हैं, क्योंकि दिन भर बड़ा तनाव रहता है। तो हम लोग इतना जरूर सोचते हैं कि थोड़ा हल्की डाइट रहेगी तो अस्कत नहीं बढ़ेगा, आलस नहीं बढ़ेगा, और जिस मिशन के लिए हम लोग राजनीति करते हैं उनका कुछ न कुछ भला भी। आप लगातार छात्र राजनीति में रहे हैं, लगातार युवाओं का नेतृत्व आपने किया है और अभी भी युवा मन तो कहीं ना कहीं आपकी उम्र चाहे जितना भी हो जाए वो, लेकिन वो बचपना जो युवा शक्ति है वो अभी कहीं ना कहीं छिपी रहती है हर नेता के अंदर। इस वक्त आप युवाओं के लिए निश्चित तौर पर लगातार छात्र राजनीति से आप सबके राजनीति में आए हैं,
क्या कुछ लगता है कि इस दौरान आपने कितना बदलाव खुद के अंदर पाया, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की मैं बात करूं यहाँ पर? ना देखिए, खिलाड़ियों के प्रति तो मेरे मन में जो मोह है, क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तब बड़ा अभाव में रहा। मैं जब खेलता था तो मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम जब फिजिकल एजुकेशन में गए तो प्रोफेसर कर्ण सिंह 110 रुपया का 80 में ट्रैक सूट मंगवाया था। तो ट्रैक सूट अब उस समय तो मिलता ही नहीं था, लुधियाना के इधर तो अभाव में देखा, इसलिए मैं अपने इलाके में 6 ग्रामीण स्टेडियम बनवाए हैं। अभी गाजीपुर में भी स्टेडियम, अब व्यायामशाला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा कि गाजीपुर का बच्चा प्रदेश और देश में साई में, एथलेटिक्स में, रेसलिंग में, डेकेथलॉन में, मतलब किसी न किसी गेम में गाजीपुर का लड़का और लड़की दिखाई दे। कितना बदलाव आपकी छात्र राजनीति और सक्रिय राजनीति में जब आप आए तो कितना बदलाव आपने अंदर अपने अंदर पाया आपको? देखिए, छात्र राजनीति में समस्याएं कुछ और थी जी, और जन की राजनीति की समस्याएं कुछ और जी। जन राजनीति में आने पर कई तरह का है। और जब राजनीति में आदमी रहता है तो ऐसा नहीं कह सकते हम कल सार्वजनिक काम करेंगे, हमें व्यक्तिगत और सामाजिक काम भी करना पड़ता है। कोई घर में झगड़ा हो जाए, अब हम लोग के तो पति पत्नी के झगड़े भी आते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर तय करना पड़ता है और कहा जाता है, समझाया जाता है कि यार 70-80 साल जिंदा रहना है, 30,000 दिन बहुत होता है। अच्छा, 30,000 पति पत्नी झगड़े की बात आई, आपने जैसे लगातार उसकी बात उठती भी रही है, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करूं, आपकी धर्मपत्नी की बात करूं, आपके बच्चों की बात करूं, इस चुनावी माहौल में क्या उनके लिए वक्त निकाल पाते हैं? साहब नहीं निकालते तो वही हसर होता है जो देश के प्रधानमंत्री का होता है। बीवी को मैं कहता हूँ कि महान है, नेताओं की पत्नी का जी दिक्कत है भाई। और हम लोग स्टैब्लिश लीडरशिप नहीं था, हम लोग स्वयं स्टैब्लिश हुए हैं। तो लेकिन हमारी पत्नी पढ़ी लिखी कम है लेकिन समझदार अधिक है। मुझे याद है कि आज तक किसी के पिताजी ने शिकायत मुझसे नहीं किया। अभी भी 92 साल के हैं, मैं निकलता हूं तो प्रणाम करता हूं, आज भी सुबह निकला तो मैं प्रणाम किया। और इन्हीं संस्कार को आपने आगे बढ़ाया? ये इसलिए कि पिताजी को मैं बहुत मानता हूं। माँ मेरी 5 साल पहले मरी है, लेकिन माँ बीमार थी तो मैं 1 घंटे के लिए अस्पताल नहीं छोड़ा। सब चुनाव तक आ गया, सब कुछ लोग कह रहे थे चुनाव नोटिफिकेशन हो गया, हमको यार माँ को छोड़ो। माँ मुझे एक ही बात कहती थी, हम मरेंगे तो तुम रहोगे नहीं, हम कहते तुम मरोगे तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो एक दूसरे का पूरक था मामला। माँ बाप के करीब रहे और यही वजह है कि बच्चे भी आपके बच्चे भी आप दोनों के बहुत करीब हैं। और अगर मैं बात करूं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि उनका सबका अपनी अलग अलग दिशा, अपनी अलग अलग सोच है आपके बच्चों के बारे में, लेकिन अभी मैं इस दौरान की अगर मैं बात करूं तो इस चुनावी माहौल में वाकई में जिस प्रकार से आप लगातार छात्र राजनीति में रहे हैं, सक्रिय राजनीति में भी आप पूरी तरह सक्रिय हैं, कई उच्च पदों पर रहे हैं, आपके मन में आप कभी पीछे पलट के देखते हो किसी प्रकार का कोई अफसोस या फिर आप कुछ ये नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था, ऐसा कुछ आपके मन में? अब आपको थोड़ा लगेगा कि अतिशयोक्ति है, हम जिंदगी में कोई गुनाह और पाप किया ही नहीं है। संघर्ष किया हो किसान के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, और तबीयत से किया। उसमें ये नहीं सोचा हो, देखिए हमने कभी ये नहीं सोचा कि राजनीतिक धंधा है, राजनीतिक सेवा भाव है, और सेवा भाव में आदमी काम करता है दूसरे के लिए और पहचान अपनी बनती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने ये मिशन से नहीं किया कि हमारे यहाँ तो जब मैं 5-6 बार जीता हूँ, लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी, मैं यहाँ तो 15-16 हज़ार यादव से, ठाकुर भी बहुत नहीं है, लेकिन यहाँ का मुसलमान, ईमानदारी की बात कह रहा हूँ कि बच्चे की तरह मुझे मानता है। यहाँ का गरीब वीकर सेक्शन जो है, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग, वनवासी समाज है, मेरे लिए पागल हुआ रहता है। मैं हर 14 जनवरी को खिचड़ी के दिन 8-10 हज़ार वनवासी के साथ भोजन करता हूँ, चूड़ा दही, जो मदद हो सकता है मदद करता हूँ। तो एक मैं परिवार की तरह सजा के रखा, शुरू से परिवार की तरह सजा के रखा आपने, अपनी जनता को, अपने समर्थकों को और अपने व्यक्तिगत आपकी जो फैमिली है उसको भी। लेकिन ओम प्रकाश जी की मैं बात करूं, ओम प्रकाश जी के बारे में बात करूं तो ओम प्रकाश जी को क्या कुछ खास पसंद है या क्या कुछ खास हॉबीज रही है जिसको अभी भी आप निभाते आ रहे हैं? देखिए, खास हॉबीज यही रही मेरी कि मेरा क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाए। व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अगर मैं आपकी वो अब बात करूं कि जिस प्रकार से लगातार चुनावी माहौल गरमा रहा है, तो अगर शेड्यूल की बात करूं आपकी, तो क्या जनसभाओं का लगातार दौर जारी है? और आज की बात करूं तो अभी जनसभाएं कितनी हैं और कहां जा रहे हैं? अभी पहले अभी तो मैं बहादुरगंज जा रहा हूं, बहादुरपुर जा रहा हूं, मीटिंग है, 5-6 छोटी-छोटी मीटिंग है। और मैं आपको ये बताऊं कि हमको अपने नीति पर बड़ा
फक्र है, भरोसा है? भरोसा है। मैं ना चाहूं तो एक हफ्ता नहीं सोऊंगा, इसलिए कि विल पावर बहुत मजबूत है आपकी। बहुत आज रात विल को पावर वो बहुत मजबूत है। और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार चुनावी सभा गर्म हो रखी है, समय काफी कम है व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ, अब इनकी चुनावी सभाओं की ओर हम रुख करेंगे और सीधे चलेंगे इनके साथ और दिन भर इनको हम इनके साथ इनकी चुनावी रणनीति को कवर करेंगे, चुनावी जनसभाओं को कवर करेंगे और किस प्रकार जनता के साथ ये वादे करते हैं, किस प्रकार से रणनीति के साथ ये चुनावी मैदान में आगे आए हैं, किस प्रकार से इस चुनाव समर में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन। तो लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है और अब एक नए गांव की ओर जनसंपर्क अभियान बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए ओम प्रकाश सिंह जी निकल चुके हैं एसपी प्रत्याशी जमनिया सीट से और साइकिल पर सवार होकर साइकिल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, साइकिल की सवारी कर रहे हैं और इस सवारी के साथ साथ जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, जिस प्रकार से आप हर दिन जिस प्रकार से चुनावी समर धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और जिस प्रकार से चुनावी माहौल गर्मा रहा है, लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क अलग अलग तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं दिन की शुरुआत की बात करूं तो क्या माइंड मेकअप कुछ रहता है कि आज अलग रणनीति के तहत अलग मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे, या एक पूरा पैटर्न एक समाजवादी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का क्या कुछ आप रणनीति अपनाते हैं इस दौरान, इस चुनावी समर में? देखिए, हर गांव की समस्याएं अलग अलग जी, और जिसकी जो समस्या उसी पर हम फोकस रखते हैं। आपको नहीं लगता कि जमनिया के, अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, कई गांव इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जिस प्रकार की गांवों की जो बदहाली है तो कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो आप जनता भी आपसे सवाल जरूर पूछ रही होगी कि विधायक जी आपने क्या किया 5 साल के दौरान? ना, तो हम लोग तो 5 साल की जगह 10 साल में काम करते हैं ना जी, इसलिए जनता पूछती ही नहीं है। अच्छा, पूछना तो उनसे चाहिए जो कुछ नहीं किए हैं। अब मौजूदा समीकरण की बात करूं ओम प्रकाश जी, तो कौन लड़ाई में आपकी दिखाई दे रहा है? आप किसको ज्यादा जो चुनौती आपको दे पा रहा है, जो चुनौती में है या नहीं, आप अकेले ही चुनाव मैदान में आप दिखाई दे रहे हैं? मेरे खिलाफ जो लड़ रहे हैं बसपा के प्रत्याशी, वो कैसे ना पॉलिटिकल है, ना समाज के लिए की 2 कदम चला है, ना कहीं जेल गया है, ना कोई आंदोलन। जनसंपर्क अभियान जारी हो, प्रकाश सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान जनता के बीच में कर रहे हैं और मोहम्मदपुर में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया और लगातार जिस प्रकार से और कई गांवों में चलाया, लेकिन इस समय हमारे साथ मोहम्मदपुर की जनता भी मौजूद है। मोहम्मदपुर के लोग क्या सोचते हैं वाकई में जिस प्रकार से जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है ओम प्रकाश सिंह से की ओर से, वाकई में उससे संतुष्ट हैं और जो उन्होंने वादे किए थे क्या वे पूरे हो पाए हैं, और नहीं तो वो चाहते क्या हैं? अरे चाहते हैं कि विकास ना चाहते हैं गांव घर का, और कुछ किए हैं, ये नहीं है कि नहीं किए हैं। आरसीसी किए हैं, डेरा पर आरसीसी हुआ, इधर हुआ है, मंदिर दुर्गा जी का वहाँ बनवाए हैं। हाँ। लेकिन आपका कहना है कि विकास हुआ है लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, अभी और भी विकास की जरूरत है। हाँ, है और जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम वही चीज़ है, बस विकास मतलब हो रहा है, लेकिन उनके मतलब भाई थोड़ा थोड़ा इधर उधर तो होता ही रहता है हर जगह का, किसी का सरकार हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ सही है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। और अब अगला पड़ाव दरौली गांव है ओम प्रकाश सिंह का, और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने मंदिर में मत्था टेका, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया भगवान का, और उसके बाद वे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि उनको सुनने के लिए दरौली गांव की महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं, सभी यहां पर एकत्रित हैं अपने नेता को, क्योंकि मौजूदा विधायक हैं, यहां पर मौजूदा विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह। एसपी के टिकट पर पिछली बार भी वो विधानसभा चुनाव जीते थे और एक बार फिर से अपनी किस्मत उसी टिकट पर आजमा रहे हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना रहे हैं, और जिस प्रकार से लगातार जनता उनके साथ जुड़ती दिखाई दे रही है और कह सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है यहां पर। लेकिन वो क्या सोचते हैं अपने नेता के बारे में और वो लोग क्या चाहते हैं, वाकई में उनके सपने पूरे हुए हैं? जिस प्रकार से 2012 में विधायक जी ने जो वादे किए थे वाकई में पूरे हुए हैं, और वाकई में क्या वे 5 साल में एक ही बार आए हैं चुनाव वोट मांगने, या इससे पहले भी आते रहे?
क्या कुछ कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है विधायक जी को लेकर? मौजूदा विधायक भी है, मंत्री भी रहे हैं। जी हाँ। दरौली गांव को लेकर वाकई में आप संतुष्ट हैं जो उन्होंने किया या अभी करना बाकी है? जी हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं और वो हमेशा आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार वोट मांगने आ रहे हैं। और क्षेत्र में उन्होंने जितना भी काम किया है वो मतलब काफी हद तक काम कर दिया है। चाहे गंगा का घाट हो, चाहे आपका सड़क का काम हो, जो भी काम है उन्होंने सारा किया हुआ है। और आने वाला हम चाह रहे हैं कि विधायक जी को जिता दें कि जो काम अधूरे छूटे हैं वो काम भी हमारे पूरे हो जाए। अच्छा, लगता है कि दावे कर रहे हैं मंच से खड़े होकर विधायक जी बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, लेकिन लगता है कि विकास हुआ है? क्योंकि जिस प्रकार से गांवों की जो सड़कें हैं उनको पक्की सड़क हो जानी चाहिए थी अब तक 5 साल के अंतर्गत। इससे पहले भी विधायक रहे हैं, बहुत पुराने विधायक हैं। अगर जमनिया विधानसभा सीट की बात करें, आपको क्या लगता है? धीरे धीरे बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो काम हुआ है, जो देख रहे हैं यहाँ पर, सब वही बनाए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दादा? आपको क्या लगता है दादा विधायक जी के बारे में? आपकी क्या राय है? विधायक जी के बारे में अच्छा है, ठीक काम किए हैं। जो भी योजना आई थी वो सब लगाए हैं। फिर से एसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है और जिस प्रकार से एक बार फिर से आपके दादरी नगर गांव में वो पहुंचे हुए हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? देखिए, हमारे जो एमएलए साहब हैं ओम प्रकाश सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आशा करते हैं कि आने वाले चुनाव में वो जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे और हमारी पूरी जनता उनके साथ है। विकास के जो दावे किए थे वो लगता है कि पूरे हो गए हैं? पूरे तो नहीं हुए मगर 100 में से अगर आप देखें कि 80 काम हो गए हैं, 2 काम रह गए हैं, क्योंकि वो सेंट्रल का वो काम भी पूरा हो जाएगा जीतने के बाद। क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? मौजूदा समाजवादी सरकार जो है अभी पूरा उत्तर प्रदेश में ऐसे ही है, इससे भी ज्यादा बूम में है। और हमारे क्षेत्र के विधायक जमनिया ओम प्रकाश सिंह जी है सबसे टॉप में अभी। वजह क्या है? वजह ये है इनकी जो है विकास कार्य जो किए हैं जमनिया क्षेत्र में, ये जितने हैं विकास कार्य और जो है अपनापन, ये सबको जो है अपने हर काम में जो है पर्सनली काम में भी जो ये काम आते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत विकास हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब इन्होंने जो अगर अपनी जमनिया विधानसभा सीट की बात करें, उसके अंतर्गत आने वाले गांवों की बात करें तो सबके अंतर्गत काफी विकास किया। आप इससे सहमत हैं? वाकई में इतना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है जमनिया क्षेत्र में। उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों का विकास हुआ है, आपका मानना है ये? जी जी, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। हमारे यहाँ लाइट में बहुत आ रहा है, पहले लाइट नहीं आ रहा था, अभी बहुत लाइट आ रहा है, करीब 20 घंटा लाइट आ रहा है। सड़क और पानी भी आपको, सड़क से भी आप संतुष्ट हैं और पानी से भी संतुष्ट हैं? सड़क तो ठीक है, कुछ गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां आके सड़क खराब कर देती है। तमाम दिन भर की जनसभाओं को संबोधित करने के बाद, तमाम तरह की पैदल यात्रा करने के बाद, मोटरसाइकिल की यात्रा करने के बाद, जनसंपर्क करने के बाद, तमाम तरह की जनसभाओं को संबोधित करने के बाद अब आखिरी पड़ाव ओम प्रकाश सिंह जी के उनके घर पर है और हम घर की तरफ बढ़ चले हैं। हालांकि 12 बजने को है और लगातार जिस प्रकार की दिन भर का जो घटनाक्रम हमने आपको दिखाने की कोशिश करी, लेकिन इस बीच इन जनसभाओं के बाद इन जनसभाओं को देखने के बाद कई सवाल जरूर जहन में उठते हैं, उनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे ओम प्रकाश सिंह जी से। ओम प्रकाश जी, एक सवाल जरूर यहाँ पर जहन में आता है कि तमाम तरह की जनसभाएं और आज से नहीं कर रहे हैं, तमाम तब से इलेक्शन की घोषणा हुई और उससे पहले भी आप करते रहे होंगे। आप ओम प्रकाश सिंह जीत के प्रति कितना आश्वस्त और क्यों? जीत के प्रति तो 100% है, क्योंकि जो लोग भी लड़ने आए हैं उनका इस समाज में, इस क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। कुल के बाद इस क्षेत्र में जो बालू दिए हो या पानी दिए हो, जो कुछ किया हूं मैं किया हूं। इन लोगों ने केवल शोषण के रूप में जाने जाते हैं। न इनका चरित्र अच्छा है, न संस्कार अच्छा है, न कार्य करने की शैली अच्छी है। तो ले जाएगी जनता, जब समीक्षा करेगी, बटन दबाने जाएगी तो जरूर सोचेगी 5 साल का सवाल है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको इससे तो नहीं आया कि जिस प्रकार की जनसभाओं में आपकी भीड़ उमड़ रही है, जनसंपर्क में जिस प्रकार से अपने नेता के बीच में जनता जो खुश दिखाई दे रही है, उसके चेहरे खिले हुए, क्या उस वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्योंकि जनसंपर्क और जो जनसभाएं होती हैं, तमाम तरह की भीड़ें जरूर जुटती हैं, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाती है, ये जरूर कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपकी नजर में क्या है? ना, ये टेस्टेड लोग है, एक 28 साल के टेस्टेड लोग हैं।
जो टेस्टेड है उनके बारे में क्या कहा जाएगा। कहा तो वहाँ जाता संज्ञान जहाँ की पहली बार लड़ रहा हो, दूसरी बार लड़ रहा हो। ये वो लोग हैं जो हमारे बुरे दिन के और अच्छे दिन के दोनों के साथी हैं। तो ऐसे लोगों का टेस्ट, भाई देखिए, किसी की जांच बार बार थोड़ी होती है, जांच का भी समय सीमा होती है। ये टेस्टेड लोग हैं, हमें भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो लोग आता है हम लोग को सुनने, देखने, जानने, वो कहीं ना कहीं अपनापन अपनत्व में आता है। और यूपी को ये साथ पसंद है, लगातार ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये नारा देते रहे हैं। लेकिन मैंने आपकी चुनावी जनसभाओं की बात करूं, लेकिन यूपी को ये साथ पसंद है। और मुझे लगता है कि ओम प्रकाश सिंह जी की व्यक्तिगत राय क्या है, और मुझे जिस प्रकार चुनावी जनसभाएं हुई, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश सिंह को ये साथ पसंद नहीं है, क्योंकि जो चुनावी जनसभाएं हैं उसमें कहीं भी इस गठबंधन का जिक्र नहीं हुआ है। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ। ना गाजी जी आए थे। देखिए, सत्य तो ये है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस नहीं रही है कुछ मेरे यहाँ, लेकिन आप मेरे पार्टी कार्यालय जाइए तो कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। जो अजय हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगा है, तो राहुल गांधी जी और सोनिया जी का लगा है। अब इसमें रिश्ते में बेईमान नहीं है हम लोग जी। झंडा लगा है तो लगा है, समझौता है तो है। हमारा एक मकसद और मन बहुत साफ है कि दुश्मन की औकात नापी जाती है, दोस्त की नहीं नापी जाती है। और हम लोगों ने जब कांग्रेस का विरोध किया तो ठोक का विरोध किया। तो ये सवाल इसीलिए उठ खड़ा होता है ना कि ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए ये समाजवादी पार्टी स्थापित हुई थी, लेकिन आज उसी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर रही है। देखिए ना देखिए, राजनीतिक बुलंद महल है, इससे पाए नहीं होता है, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, हालात और परिस्थितियों से भी कभी कभी समझौता करना पड़ता है। हमें नहीं लगता है कि ये परिस्थितियां, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी को डैमेज करने के लिए, कमजोर करने के लिए और घेरने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी की है रही है। उसकी अपनी एक अलग से क्रिया प्रतिक्रिया है। तो इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समझौता किया वो प्रदेश हित और देश हित में था, तो इसलिए हम लोग उस झगड़े को वो भी भूल गए, हम भी भूल गए। लेकिन इस बीच आपके हित में भी मैंने काफी एक अच्छा समझौता देखा। आप लगातार, अगर मैं घमासान के दौरान की बात करूं, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप के दौरान की बात करूं, तो उस समय आप हमेशा शिवपाल सिंह यादव के पीछे खड़े रहते थे। आपको शिवपाल सिंह यादव के बहुत बड़ा समर्थक माना जाता था, शिवपाल सिंह यादव के गुट का माना जाता था। लेकिन और उन करीबियों का, शिवपाल यादव के करीबियों के मैं बात करूं तो उन सबका टिकट काट दिया गया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो अंबिका चौधरी रहे हों, चाहे वो नारद राय रहे हों, चाहे वो विजय मिश्रा रहे हों, कई और दूसरे नेता भी हैं, लेकिन एकाएक आपको टिकट मिलना, क्योंकि आप बहुत बड़े समर्थक और लगातार जिस प्रकार से मंच पर जिस प्रकार से शिवपाल यादव का आपने समर्थन किया और सबने देखा, क्या ऐसा कुछ हुआ कि सबको दरकिनार करते हुए ओम प्रकाश सिंह को टिकट मिल गया? नहीं, देखिए, मैं फिर आपको बताऊं जी, मेरी नीयत, मेरी मन और मेरा सोच कभी नहीं रहा कि हम कटुता पैदा करें। राजनीति जोड़ने के लिए होती है, शायद मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया होगा, लेकिन हमने कभी भी, मैं माननीय मुखर्जी के साथ 3 दूनी 6 साल जी, मैं महासचिव रहा हूँ, जब अध्यक्ष रहा जी, हम लोगों में किसी इश्यू पर कभी मतभेद नहीं हुआ जी। तो ये बात मुख्यमंत्री जी जो 6 साल से साथ रहा, उसको इतना तो जान ही गए होंगे कि काम का है कि बेकाम का है जी। तो मैं सफाई के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने जो भी फैसला लिया होगा उनका अपना विवेक का है जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों का और उसका मैं हमेशा तारीफ किया हूँ, और ये सही है मुख्यमंत्री जी के जो भी फैसले थे उस फैसले में हम कहीं न कहीं हिस्सेदार और भागीदार थे। चलिए, लगातार आप तमाम तरह के सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और सवाल उठता है। लगातार आप विकास के दावे भी कर रहे हैं, लगातार जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जरूर पूर्वांचल की, और मैं पूर्वांचल की युवाओं की बात करता हूं, क्योंकि छात्र शक्ति से आप आए हैं, छात्र की राजनीति से करते हुए आए हैं। ये सवाल तो जरूर बनता है कि अगर मैं बात करूं पूर्वांचल जिले की, मिर्जापुर जिले की, तो यहां पर एक बहुत बड़ी एशिया की कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अफीम की फैक्ट्री है, लेकिन उसके बाद भी युवाओं का जो पलायन है गाजीपुर जिले से, पूर्वांचल जिले से लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए किसी प्रकार के कोई कदम इस कार्यकाल के दौरान आपकी सरकार की ओर से उठाए गए हैं? न, देखिए, जैसे पावर के मामला में आत्मनिर्भर हमारा जिला हुआ है, जो दूध जो दूधिया हैं उनको गाजीपुर में 2 बस निःशुल्क जाती है, वो छोड़कर उनको लेकर फिर आती है और फिर ले जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है
तो आप इसका दोष मतलब आपकी ओर से तमाम तरह के कार्य जरूर किए गए हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर जिनको कार्य करना चाहिए था वो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी नहीं निभाई। ये वो अलग पार्ट है ना, निभाई कि नहीं निभाई, हमने निभाया जी। अब हमें करें रोड बना है जी। ये नक्सलबाद एक जमाना में यहाँ तक रोड ही नहीं था, फिर इसको मैंने स्टेट हाईवे किया है। तो तमाम तरह के दावों के साथ, तमाम तरह के सपनों के साथ एक बार फिर से एसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में ओम प्रकाश सिंह उतरे हुए हैं और जमनिया सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा विधायक भी हैं और तमाम तरह के सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आए और जीत के प्रति भी काफी आश्वस्त थे और क्यों है इसका जवाब भी उन्होंने बखूबी दिया है। जमनिया विधानसभा सीट से मौजूदा एमएलए भी हैं आपके पिताजी, लेकिन आपको नहीं लगता कि परिवार के लिए काफी कम वक्त दे पाते हैं, या इससे कुछ मतलब निराशा है, कुछ नाराजगी है, कुछ शिकायतें रहती हैं या नहीं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं और पता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए भी, लोगों के लिए। उनका हमेशा से यही वो हमेशा से चाहते हैं कि लोगों के लिए कुछ करें, आगे बढ़े, सबको जोड़ के रखें। इवन हमारे यहाँ भी हम लोग 4 बाबा का पूरा परिवार एक में रखे हुए हैं, सब पापा की ही उससे होता है। कुछ सोच रहे हैं आप, आगे की रणनीति पर भी कुछ विचार कर रहे हैं, सोने से पहले कुछ ऐसा रहता है मन में आपके? ना, सोने से पहले तो एक बात तो आता है कल क्या करना है, करने के पीछे क्या क्या करना पड़ेगा। अगली सुबह के लिए अगली रणनीति के साथ, एक फ्रेशनेस के साथ आप फिर से चुनावी समर में कूद पड़ेंगे, ऐसा माना जाए? जी देखिए, चुनावी समर अपने आप इसलिए महत्वपूर्ण है कि कम समय में अधिक काम करना पड़ता है, तो नेचुरल है कम समय मिले और उसमें अधिक काम करना पड़ता है, तो चेहरे से लगाए शारीरिक, मानसिक, कभी कभी आर्थिक, कई तरह के तनाव रहते हैं, बट नेचुरल है कि आदमी थोड़ा बहुत सोचता है। तो ओम प्रकाश जी काफी हालांकि लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। अगर मैं सवेरे की बात करूं तो सवेरे 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है और रात में 12 बजे और 12 बजे के बाद भी लगातार चलता रहता है, लेकिन अब उनके सोने का टाइम हो चुका है और अब फिलहाल हम भी यही कहेंगे कि इस हमारे खास कार्यक्रम दंगल के दिग्गज में भी हमारा ओम प्रकाश जी के साथ सफर आज का यहीं समाप्त होता है।